तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक टाउन को, जहाँ पर आज के दिन एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल का नाम है थैंक्सगिविंग। खैर, इस टाउन का शेरिफ थैंक्सगिविंग के तौर पर अपनी एक दोस्त एमेंडा के पास मिलने के लिए जाता है। वो वहाँ पर उसकी फैमिली और उसके हस्बैंड से ही मिलता है। वो उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आया था, जो कि एमेंडा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। खैर, इसके बाद एमेंडा शेरिफ को अंदर लेकर आती है ताकि वो उसकी फैमिली के साथ खाना खा सके। एमेंडा का हस्बैंड एक मार्ट का मालिक था और आज के दिन भी उसके मालिक ने उसे काम पर बुलाया था। अब इस बात से उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी उसका मालिक उससे काम कराना चाहता है। खैर, अब इसके बाद हमें उस मार्ट का मालिक दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और उसका नाम है थॉमस। आज क्योंकि थैंक्सगिविंग का त्यौहार है, तो इसकी वजह से उसने अपने मार्ट की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए आज के दिन एक बहुत ही बड़ी सेल रखी थी, जिसके अंदर टाउन के लोगों को बहुत ही कम पैसों में बहुत ही ज्यादा सामान मिलने वाला था। अब जैसे ही लोगों को इस ऑफर के बारे में पता चलता है, तो लोगों की एक बहुत ही बड़ी तादाद उस मार्ट के बाहर जाकर खड़ी हो गई। यहाँ पर थॉमस अपने घर में बड़े आराम से खाना खा रहा था, जहाँ पर उसकी बेटी जेसिका भी अपने दोस्त बॉबी के साथ बैठी हुई थी। अब इसके बाद इनके बाकी दोस्त भी वहाँ पर उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं, इसलिए जेसिका अपने दोस्त बॉबी के साथ उनकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। अब यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि सभी लोग जेसिका के फादर के मार्ट में जाएंगे, ये पता करने के लिए आखिर वहाँ पर क्या क्या चल रहा है। अब इसके बाद जब भी लोग उस मार्ट के बाहर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर ये लोग ये देख कर हैरान थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। अब यहाँ पर जेसिका को अपने एक और दोस्त रियान मिलता है, जो कि जेसिका को बहुत ही ज्यादा पसंद किया करता था। अब क्योंकि जेसिका मार्ट के मालिक की बेटी थी, तो इसकी वजह से जेसिका और उसके दोस्तों को मार्ट के अंदर ले जाता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। अब इस बात से वहाँ पर खड़ी एक औरत और एक लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ के बैरिकेड्स को गिरा देते हैं। और इसके बाद तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो मार्ट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अब जल्दी जल्दी लोग उस मार्ट के अंदर जाकर सामान उठाने लगते हैं। अब क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ही ज्यादा थी, तो इसकी वजह से वहाँ पर बहुत से लोग गिर कर मारे आते हैं। अब इस ऑफर को लेने के लिए लोग इतनी बुरी तरीके से पागल हो चुके थे कि इन लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन मर रहा है या फिर कौन जिंदा है। यहाँ पर इस ऑफर के चक्कर में यहाँ पर शेरिफ की दोस्त अमेंडा भी आई हुई थी। अब तभी अचानक से उसे धक्का लगता है और वो वहीं पर गिर जाती है। अब इससे पहले की बोट पाती सामने से एक ट्रॉली आकर उसके सर में लगती है, जिससे कि उसका सर फट जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। यहाँ पर जेसिका और बॉबी इन लोगों की इस हैवानियत को बैठ कर देख रहे थे। अब वहाँ पर बॉबी एक आदमी की मदद करने के लिए चाहता है, लेकिन अब तभी एक आदमी ने उसका हाथ पर पैर रख दिया, जिससे कि उसका हाथ टूट जाता है। खैर, अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 1 साल बाद का टाइम देख पाते हैं। आज के दिन फिर से थैंक्सगिविंग का त्यौहार था। सभी लोग बहुत ही डरे हुए थे, क्योंकि उन सबको ऐसा लग रहा था कि जेसिका के डैड एक बार फिर से वही सब सेल लगाएंगे, जिसकी वजह से मैसेकर एक बार फिर से होगा। लेकिन जेसिका के डैड अभी भी रुकने वाले नहीं थे और वो एक बार फिर से थैंक्सगिविंग के दिन अपने मार्ट के अंदर सेल लगाने का फैसला करते हैं। लेकिन जेसिका अपने डैड की इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसने पिछले साल अपनी आंखों के सामने लोगों को इतनी बुरी तरीके से मरते हुए देखा था। खैर, अब इसके बाद हमें उस लेडी को दिखाया जाता है, जो कि पिछले साल उस सेल के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, जहाँ पर उसे शेरिफ आकर बताते हैं कि इस टाउन में अब एक नया डेप्यूटी आने वाला है। अब जब डेप्यूटी वहाँ पर आता है, तो वहाँ पर पड़े एक मास्क को देखने लगता है। बेट्रिस वहाँ पर डेप्यूटी को बताती है कि ये मास्क हमारे सबसे पहले गवर्नर का मास्क है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे और इस टाउन के लोग उन्हें बहुत ही ज्यादा मानते हैं। इसकी वजह से थैंक्सगिविंग के दिन सभी लोग उनका ये मास्क लगाते हैं। इधर जब जेसिका अपने दोस्तों के साथ थी, तो तभी उन सब दोस्तों के पास एक नोटिफिकेशन आता है। अब जब ये सभी लोग चेक करते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि इन्हें नोटिफिकेशन जॉन नाम के एक आदमी ने भेजा है। उसने एक पोस्ट को इन सभी दोस्तों को टैग किया है। उस पोस्ट के अंदर एक टेबल रखी हुई है, जिसमें इन सभी दोस्तों के नाम लिखे हुए हैं। अब इन सभी दोस्तों को ऐसा लगता है कि शायद हमारे साथ कोई ना कोई मजाक कर रहा है। इसकी वजह से सभी लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब जैसे ही जेसिका की नजर विंडो के बाहर पड़ती है, तो वहाँ पर गवर्नर जॉन का मास्क पहने हुए एक आदमी खड़ा हुआ था और वो उसे घूर रहा था, लेकिन अगले पल वो वहाँ से गायब हो जाता है। इधर जब रात के टाइम वो बेट्रेस अपनी शॉप को बंद करने लगी, जो कि उस सेल वाले दिन बहुत ज्यादा गुस्सा थी, उसे वहाँ पर जॉन का मास्क पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसे देखकर सोचने लगी कि आखिर ये मास्क यहाँ पर किसने छोड़ा होगा। लेकिन अब तभी उस मास्क को पहने हुआ एक आदमी वहाँ पर आ जाता है, जो कि किलर है। वो किलर उस बेट्रेस के ऊपर हमला कर देता है। अब पहले तो वो उसका मुंह पानी में डालता है और इसके बाद उसका मुंह फ्रीज से चिपका देता है। अब इसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी लेने के लिए चाहता है, ताकि वो उसे जान से मार सके। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, बेट्रेस अपने आप को आजाद कर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन किलर अभी भी उसके पीछे पीछे था। बेट्रेस वहाँ पर पड़े एक डस्टबिन में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर अपनी गाड़ी लाकर पीछे से उसे ठोक देता है, जिससे कि उस बेट्रेस का शरीर 2 हिस्सों में कट जाता है। अब ऐसा करने के बाद वो किलर उस बेट्रेस की बॉडी का आधा हिस्सा उस मार्ट की बिल्डिंग के ऊपर लगा देता है, ताकि लोगों के अंदर उसके नाम का डर और खौफ पैदा हो सके। अब उस किलर ने उस बेट्रेस को इसकी वजह से मारा, क्योंकि किलर के चेक करने पर वो लेडी उस मार्ट वाली मैसेकर के अंदर सबसे आ गई थी और उस लेडी के बैरिकेड तोड़ने की वजह से वो मैसेकर हुआ था। यानी कि इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की वजह से वो मैसेकर हुआ था, ये किलर उन लोगों को एक एक कर मारेगा।
क्या टाउन के अंदर जब इस केस के बारे में पुलिस को पता चलता है तो यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आती है। अब इसके बाद पुलिस वालों ने जब वहाँ के सीसीटीवी कैमरा को चेक किया तो उन्हें पता चलता है कि वो किलर जॉन वाला मास्क पहन कर आया है। अब क्योंकि थैंक्सगिविंग के दिन टाउन का हर एक इंसान उस मास्क को पहना करता था तो इसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि आखिर वो कौन है। इधर जब इस न्यूज के बारे में जेसिका को पता चलता है तो वो अपने डैड को कॉल कर उनसे कहती कि डैड अब तो कम से कम आपको ये मार्ट नहीं खोलना चाहिए। लेकिन उसके डैड उससे कहते हैं कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखवाऊंगा, आप चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मार्ट को खुलवा कर तो रहूंगा ही। अब इस बात से जेसिका के जितने भी फ्रेंड्स होते हैं इनके बीच भी एक दहशत फैल जाती है। खैर अब तभी इन सभी लोगों के पास एक आदमी आता है जो कि इन लोगों से कहने लगता है कि अगर तुम्हें किसी को भी किसी भी हथियार की जरूरत है तो तुम मुझसे खरीद सकते हो। अब इसके बाद जेसिका और उसके दोस्त पुलिस वालों के पास जाकर उन्हें बताने लगते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि किलर सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जो कि पिछले मैसेकर में शामिल थे। जिस पर शेरिफ जेसिका से कहता है कि देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम उस रात की फुटेज और वीडियो से मैं ला कर दो, वो मार्ट तुम्हारे फादर का है तो मुझे पक्का पता है कि तुम्हारे फादर के पास उस रात की वीडियोस होंगी। अब इस चीज से हमें पता चल जाएगा कि आखिर आगे किसकी जान खतरे में और हम लोगों को पहले ही फोन कर देंगे। अब इस पर जेसिका भी शेरिफ की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो बाहर आई तो वहाँ पर उसे वो भी खड़ा हुआ मिलता है। जेसिका उसे बताती है कि हम सबकी जान खतरे में, इसलिए हम सबको एक साथ रहना चाहिए क्योंकि अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। खैर अब रात के टाइम किलर एक गार्ड के घर जाता है जो कि उस रात मार्ट के अंदर भीड़ देखकर वहां से भाग गया था। अब तभी अचानक से पीछे से किलर आकर उसका गला एक तेज धार वाले तार से काट देता है। इसके बाद वो उसके कटे हुए सर को अपने बैग में रख के वहां से उसे ले जाता है। इसके बाद अगली सुबह किलर एक बार फिर से उन सभी दोस्तों को टैग करके एक और पोस्ट भेजता है और वो पोस्ट कुछ और नहीं बल्कि गार्ड का कटा हुआ सर था जो कि उसी टेबल पर रखा हुआ था जहाँ पर उस किलर ने इन सभी दोस्तों के नाम लिखे हुए थे। अब इस चीज से वो सभी लोग बहुत ही घबरा गए और ये समझ गए कि धीरे धीरे कर वो किलर हमें भी मार देगा। अब टाउन के अंदर पुलिस तो अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन वो अभी भी उस किलर के बारे में पता नहीं लगा पाते कि आखिर किलर कौन है। इधर अब जेसिका अपने डैड के लैपटॉप की मदद से उस मैसेकर वाली रात की सारी फुटेज और वीडियोस को शेरिफ को भेज देती है। अब इसके बाद शेरिफ ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर आगे किसकी जान खतरे में। खैर अब इसके बाद वो किलर एक जिम ट्रेनर के पास जाता है। ये जिम ट्रेनर भाई है जो कि उस दिन उस बेटे के साथ था। जिम ट्रेनर की दोस्त एक चीयर लीडर थी जो कि उसे अपने पास बुलाती है। इसके बाद वो जंपिंग पैड पर जाकर वहां पर कूदने लगती है। अब तभी वो किलर पीछे से आता है और वो उस जिम ट्रेनर की गर्दन को मोड़कर उसे वहीं पर मार देता है। जिम ट्रेनर की नाक से खून भी निकलने लगा था। इधर जब जिम ट्रेनर की दोस्त उस जंपिंग पैड पर कूद रही थी तो वो किलर जाकर नीचे से उसे स्टेप कर देता है। वो लगातार बहुत देर तक उस पर स्टेप करता है जिससे कि उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और इस तरह बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। अब इस हादसे के बाद कॉलेज को बंद कर दिया गया जबकि जेसिका के 2 दोस्तों को कॉलेज के अंदर ही रुकने के लिए कहा जाता है। अब जब वो दोनों अकेले उस कॉलेज के अंदर चल रहे थे तो तभी पीछे से किलर आकर उन दोनों को भी किडनैप कर लेता है। अब इसके बाद वो किलर पहुंचे जेसिका के पास। अब इससे पहले कि वो जेसिका को मार पाता है जेसिका किसी तरीके से वहां से भागती है। वो जल्दी से जाकर मेकअप रूम में छुप गई जहाँ पर किलर पहुंचकर उसे ढूंढने लगता है। लेकिन अब वो किलर जैसे ही उसके पास आया तो वो उसके ऊपर स्प्रे कर वहां से भाग जाती है। अब यहाँ पर जब पुलिस ने भी उसके चिल्लाने की बात सुनी तो वो जल्दी से आकर उसे बचा लेती है और इस तरीके से वो किलर जेसिका को नहीं मार पाया। अब जेसिका का एक दोस्त हथियार बेचने वाले उस आदमी के पास जाता है जहाँ से वो एक गन खरीदता है ताकि वो उससे अपनी सेफ्टी कर सके। अब जेसिका की एक दूसरी दोस्त के घर के अंदर किलर घुस जाता है जहाँ पर पहले तो वो घर के सिक्योरिटी गार्ड को मारता है और जब इसके बाद उसके फादर चेक करने के लिए आते हैं तो वो उन्हें भी मार देता है। अब सिर्फ उनके घर में जेसिका की दोस्त ही जिंदा बची हुई थी। अब जेसिका की वो दोस्त जेसिका से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी। जेसिका उससे कहती है क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ तुम मेरी टेंशन मत लो मैं ठीक हूँ। लेकिन अब तभी अचानक से पीछे से वो किलर आता है और उसके कानों में कीलों को घुसा देता है जिससे कि उसके कानों से खून निकलने लगा था। अब वो किसी तरीके से उस किलर से बचकर भाग रही थी। इधर दूसरी तरफ ये सब जेसिका ने भी वीडियो कॉल पर देख लिया था और वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर जल्दी से उसके घर पर पहुंचती है। अब जैसे ही जेसिका अपने दोस्त के साथ वहां पर पहुंचती है तो वो किलर उसके गले पे चाकू रखकर उनके दूसरे दोस्तों की वीडियो दिखाने लगता है और कहने लगता है कि देखो तुम्हारे दूसरे दोस्त भी मेरे कब्जे में। अब इसके बाद वो उस लड़की को एक ब्लेड पर गिरा देता है जिससे कि उसका शरीर बहुत ही बुरी तरीके से कट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सब चीजें देखकर जेसिका के डैड भी फैसला करते हैं कि मैं अब मार्ट को नहीं खोलूंगा क्योंकि अब शहर में बहुत से लोगों की डेथ हो रही हैं और इस चीज से इनकी बेटी की जान भी खतरे में। क्या वहाँ पर खड़ा शेरिफ इन सभी को राय देता है कि हमें थैंक्सगिविंग के त्योहार में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर भीड़ होगी और किलर वहाँ पर जरूर आएगा और जैसे ही मौका मिलेगा तो हम उस किलर को पकड़ लेंगे। अब इस चीज के लिए बाकी लोग भी राजी हो जाते हैं। खैर अब इसके बाद अगले दिन ये सभी लोग उस फंक्शन में पहुंच जाते हैं और जैसा कि उन्होंने सोचा था वो किलर भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो वहाँ पर एक आदमी के सर को काट देता है। इसके बाद वो वहाँ पर धुएं के बॉम्ब्स फेंकने लगता है जिससे कि सभी लोग डर कर वहाँ से भागने लगे।
अब इस चीज से वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से अफरा तफरी मच जाती है। अब इसी चीज का फायदा उठाकर वहाँ पर वो किलर जेसिका और उसके मॉम डैड को किडनैप कर वहाँ से ले जाता है। उसने उन्हें बेहोश कर दिया था। अब जेसिका की मॉम की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक टेबल पर लेटे हुए पाती है। वो देखती है कि वो किलर किसी तरीके के मसालों का यूज कर एक सॉस को तैयार करता है। इसके बाद वो किलर जेसिका की मॉम के शरीर पर वो सॉस को लगाने लगता है, क्योंकि वो किलर जेसिका की मॉम को फ्राई करने वाला था। खैर अब जब वो अपना दूसरा मार्क्स लेने के लिए गया तो जेसिका की मॉम किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाकर वहाँ पर छुप गई। इसके बाद वो किलर जब वापस आता है तो वो देखता है कि जेसिका की मॉम वहाँ पर नहीं है। इसके बाद वो एक फोर्क उठाकर उन्हें ढूंढने लगा। जेसिका की मॉम फ्रीजर में छुपने के लिए चाहती है, लेकिन जैसे ही वो फ्रीजर का दरवाजा खोलती है तो उसके अंदर पहले से ही चीयर लीडर की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो बुरी तरीके से डर जाती हैं। अब वहाँ पर उस किलर ने भी उन्हें देख लिया था। इसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उस किलर ने पीछे से फोक मारकर उन्हें जख्मी कर दिया और इसके बाद उन्हें घसीट तो वहाँ से ले गया। इसके बाद वो उन्हें ओवन में डाल देता है। उसने ओवन को फुल कर दिया। जेसिका की मॉम बहुत ही बुरी तरीके से रोस्ट होने लगी और इस तरह बहुत ही खतरनाक तरीके से उनकी भी मौत हो गई। अब इसके बाद वो किलर उन सब की एक लाइव वीडियो बनाने लगा। अब वो उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि जेसिका की मॉम की रोस्ट हुई बॉडी है। अब ये देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से डर चुके थे। वो डर के मारे चिल्ला रहे थे। किलर उन सबको बताता है कि सेल और मुफ्त की चीज देने का आइडिया जेसिका की मॉम का ही था। इसकी वजह से मैंने उसे रोस्ट कर दिया और अब तुम लोगों को इसका मांस खाना होगा। अब इन सभी बातों के दौरान जेसिका वहाँ पर किसी तरीके से अपने आप को आजाद कराने की कोशिश करती है और साथ ही वहाँ पर उसके दोस्त ने भी अपने आप को छुड़ा लिया था। तब ये दोनों अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगे। अब वो किलर उन दोनों का पीछा करता है। अब जेसिका तो आगे भाग जाती है, लेकिन उसका दोस्त उससे लड़ता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो जाता है जेसिका के पास, लेकिन जेसिका किसी तरीके से वहाँ की जाली को पार कर वहाँ से भाग चुकी थी और किलर तो वहाँ पर सिर्फ उसे खड़ा होकर देखते ही रहा। इसके बाद जेसिका जब आगे पहुंची तो वहाँ पर वो शेरिफ को जख्मी हालत में पाती है। अब जब शेरिफ को होश आई तो वहाँ पर जेसिका शेरिफ को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और सभी लोग कहाँ पर हैं। इसके बाद पुलिस सभी लोगों को जाकर बचाती है। इसके थोड़ी देर बाद शेरिफ जेसिका को बताता है कि हम तुम्हारी मॉम और एक दोस्त को नहीं बचा पाए, बाकी तुम्हारे डैड और बाकी दोस्तों को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है। तुम टेंशन मत लो, जल्दी वो सभी लोग ठीक हो जाएंगे। अब जब शेरिफ वहाँ पर खड़ा होता है तो उसकी नज़र वहाँ पर शेरिफ के जूतों पर पड़ती है, जिस पर मिट्टी लगी हुई थी। अब जेसिका सोचती है कि ये तो टाउन में ही था, लेकिन उसके पैरों पर मिट्टी कैसे लगी। अब जेसिका समझ जाती है कि किलर कोई और नहीं बल्कि शेरिफ ही है, जिसने जंगल में मेरा पीछा किया था, जिसकी वजह से इसके पैरों पर मिट्टी लगी हुई है। अब यहाँ पर शेरिफ को भी पता चल गया था कि जेसिका मेरी सच्चाई के बारे में जान चुकी है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें अकेले जंगल में जाना नहीं चाहिए था। अब ये कहकर वो वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो जेसिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जेसिका उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। तब शेरिफ उसे बताता है कि मैं सारी जिंदगी अकेले ही रहा था, मुझे पहली बार जिंदगी में मेरे प्यार की उम्मीद मिली थी, जो थी मेरी दोस्त अमेंडा। वो और मैं दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। वो जल्दी अपने हस्बैंड को छोड़कर मेरे साथ शादी करने वाली थी, लेकिन तुम्हारे डेट के सेल लगाने की वजह से वो धक्का मुक्की में गिर गई और वहीं पर बहुत ही बुरी तरीके से उसकी मौत हो गई। अब ऐसा होने के बाद मैं एक बार फिर से अकेला हो गया। अब बस मैंने तभी से ही ठान लिया था कि जो भी उस मैसेकर में शामिल थे मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मेरे ऊपर किसी का शक ना है। इसकी वजह से मैं जॉन का मास्क पहनकर सबको मारने लगा ताकि मैं अपना बदला पूरा कर सकूं। अब जैसे उसकी बात पूरी होती है तो वहाँ पर जेसिका उससे कहती है कि शुक्रिया। इसके बाद वो उसे अपना फोन दिखाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी ये सारी बातें लाइव वीडियो पर चला दी हैं। अब इससे पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि तुम एक बहुत ही बड़े वाले किलर हो। अब ये देखने के बाद वहाँ पर शेरिफ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए चाहता है, लेकिन इतने में वहाँ पर वो भी आकर किसी तरीके से जेसिका को बचाता है। इसके बाद वो जेसिका को लेकर यहाँ से भाग गया। ये दोनों जल्दी से एक ट्रक में बैठे और वहाँ से निकले। अब जब ये दोनों एक जगह पर रुकते हैं तो वहाँ पर जेसिका एक बड़े से बलून में हवा भरने लगती है। जेसिका को पता था कि वो किलर यहाँ पर इन्हें ढूंढ तो जरूर आएगा। अब जैसे वो किलर उस बलून के पास आया तो जेसिका उस बलून पर शूट कर देती है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि शेरिफ भी उसमें जलकर मारा गया। अब इसके बाद वहाँ पर पुलिस वाले और फायरमैन पहुंचे, जहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को रेस्क्यू किया गया। अब जब भी सभी लोग वहाँ पर चेकिंग करते हैं तो वहाँ पर उन्हें शेरिफ की बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती। इसका मतलब यह है कि शेरिफ अभी भी मरा नहीं है और वो इन्हें एक बार फिर से मारने के लिए जरूर आएगा। और दोस्तों, इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।